दोस्तों ध्यान से सुनो, बिटकॉइन एक स्कैम है जहां कुछ लोग जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 2010 से अगर आपने निफ्टी इंडेक्स फंड में 600 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की होती ना, तो आज वो 4 लाख रुपए बन चुके होते। और यही अगर गोल्ड में आप करना शुरू किया होता तो आज 5 लाख बन चुके होते। किन अगर बिटकॉइन में आपने यही 600 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, 1000 करोड़ बन गए होते। इंटरनेट पर आप ऐसे 100 वीडियोस देखे होंगे, लेकिन क्या ये सच है? ये है बिटकॉइन का लास्ट 5 इयर्स प्राइस चार्ट। आप इसको ध्यान से देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स लोगों को कितना गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। 2021 की मार्च में एक बिटकॉइन का वैल्यू था $59,000। आप इसको $60,000 मान लो। इंडियन करेंसी में होता है लगभग 56 लाख के आसपास। और आज एक बिटकॉइन का वैल्यू 70,555, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 66 लाख। इसका मतलब लास्ट 5 साल में बिटकॉइन सिर्फ 3.5% के आसपास रिटर्न दिया। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स जानबूझकर लोगों को बताते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में म्यूचुअल फंड गोल्ड से 50-100 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। भैया ये म्यूचुअल फंड गोल्ड की बात तो छोड़ो, लास्ट 5 साल में बिटकॉइन एफडी से भी लो रिटर्न दिया। हमारे इंडिया में एफडी में 6% रिटर्न मिलता है और बिटकॉइन लास्ट 5 साल में 3% लो रिटर्न दिया, एफडी से भी आधा। म्यूचुअल फंड में तो आसानी से 12% रिटर्न मिल ही जाता है। तो कुछ लोग ये बिटकॉइन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं? इसका सिंपल आंसर, कुछ लोग आपको बिटकॉइन की लालच में फंसाकर खुद पैसा कमाना चाहते हैं बिटकॉइन रिलेटेड ब्रांड्स को प्रमोट करके। चाहे बिटकॉइन में आपका पैसा बने या ना बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको तो ब्रांड प्रमोशन से पैसा मिल रहा है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना आपका पैसा डूबना पक्का है। ये आप लिख के रख लो। आज इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की स्टार्टिंग से लेकर आज तक, 2009 में बिटकॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ था, 2009 से आज तक हर साल सच में कितना रिटर्न दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगले 5-10 साल सच में कितना रिटर्न दे सकता है, बिटकॉइन में सच में कितना पोटेंशियल है, वो मैं आपको प्राइस चार्ट एनालिसिस के थ्रू दिखाऊंगा। अगले 10 साल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके ये 200 करोड़ 500 करोड़ बात तो छोड़ो, क्या सच में 5 करोड़ मिल सकता है? इसका जवाब आज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बिटकॉइन सही लगा तो आप इन्वेस्ट करिए, बट इस वीडियो को पूरा देखे बिना आप इन्वेस्ट मत करिए। आप स्क्रीन पर ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये है बिटकॉइन का प्राइस चार्ट 2013 से लेकर 2026 की मार्च तक, यानी आज तक। 2009 में मार्केट में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, तब बिटकॉइन का वैल्यू था $0.02, यानी $1 में आपको 5 बिटकॉइन मिलता था। तब किसी को बिटकॉइन के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2013 में आकर यूरोपियन कंट्री में 2-4 लोगों ने बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट किया। 2013 में एक बिटकॉइन का वैल्यू था $100 के आसपास। उसके बाद 2014 के दिसंबर में एक बिटकॉइन का वैल्यू $100 से बढ़कर $273 हो गया। 2015 में उसका प्राइस $431 तक पहुंच गया, यानी हर साल बिटकॉइन 50% से ग्रो कर रहा है। 2017 में उसका प्राइस $17,059 तक पहुंच गया, यानी 2016 से 17 के अंदर बिटकॉइन 200% रिटर्न दिया। उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में 2018 की दिसंबर में बिटकॉइन में बहुत बड़ा क्रैश आया। जस्ट 1 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $17,000 से $3,500 हो गया, यानी एक ही साल के अंदर 80% क्रैश। 2018 की इस क्रैश के बाद बिटकॉइन फिर से ऊपर जाने लगा। 2019 के दिसंबर में बिटकॉइन का प्राइस था $8,000। उसके बाद 2020 में बिटकॉइन बहुत हाई तक गया। कोरोना के ठीक बाद से बिटकॉइन में एक नया रैली आया। लोगों के बीच बिटकॉइन का क्रेज अलग ही लेवल का था उस टाइम। 2020 की दिसंबर में एक बिटकॉइन का प्राइस $32,100 था। 2019 में जहां एक बिटकॉइन का प्राइस $8,000 था, 2020 में वही प्राइस $32,000 तक पहुंच गया, यानी लगभग 4.5 गुना रिटर्न एक ही साल के अंदर। और ये रैली यहाँ खत्म नहीं हुई। एक ही साल के अंदर 2021 के अंदर बिटकॉइन और भी हाई तक गया। 2021 की मार्च में बिटकॉइन का प्राइस लगभग $60,000 पहुंच गया। इस हाई तक जाने के बाद वही साल जून में, यानी 2021 की जून में बिटकॉइन में फिर से एक बहुत बड़ा क्रैश आया, लगभग 50% क्रैश आया। 2021 की जून में बिटकॉइन का प्राइस $60,000 से $33,000 तक आ गया। और फिर से अगले 3 महीने के अंदर बिटकॉइन पिछले हाई को भी तोड़ दिया। जहां पिछले हाई था $60,000 और सितंबर 2021 में सेम साल में बिटकॉइन $62,000 तक पहुंच गया। और उसके 2 महीने के अंदर दिसंबर में फिर से $37,000 तक आ गया। और इतना कुछ होने के बाद बिटकॉइन का प्राइस एक साल के अंदर सिर्फ $5,000 बढ़ा। 2020 की दिसंबर में बिटकॉइन का प्राइस था $32,000
और 2021 की दिसंबर में वो प्राइस $37,000 था, यानी $5,000 इंक्रीज हुआ। बिटकॉइन में वो क्रैश कंटिन्यू होता रहा और 2022 के नवंबर में बिटकॉइन का वैल्यू $16,000 तक आ गया, लगभग $17,000 आप मान सकते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर में बिटकॉइन में एक छोटा सा रैली आया एंड बिटकॉइन का प्राइस $28,715 तक गया। एंड 2023 की बात से बिटकॉइन में एक बूम आया, बिकॉज 2022 से बिटकॉइन का न्यूज वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट होने लगा। हर एक के अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग ही लेवल का क्रेज आया। मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी इस टाइम में इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में। 2024 की नवंबर में एक साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक पहुंच गया। 2023 में एक बिटकॉइन का प्राइस था $28,715 और 2024 की नवंबर में सेम एक बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक पहुंच गया, यानी 450% रिटर्न एक ही साल के अंदर। उसके बाद 2025 की स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्रैश आया, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस और भी ऊपर गया एंड अब तक का सबसे हाई बनाया। 2025 की सितंबर में एक बिटकॉइन का वैल्यू $1,23,000 तक पहुंच गया, यानी इंडियन करेंसी में एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ से भी ऊपर गया। एंड उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया। जिन सारे लोगों ने इस पीक में इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन में, सबका 45% 50% तक का लॉस हुआ, क्योंकि 2025 के सितंबर के बाद बिटकॉइन में क्रैश आया एंड वो क्रैश यहाँ तक आया। और वो क्रैश कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। जहां 2025 की एंड में एक बिटकॉइन का वैल्यू $1,23,000 था, 2026 की जनवरी में $70,000 तक आ गया, यानी लगभग 45 to 48% क्रैश। आप ग्राफ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करिए, आज बिटकॉइन जिस प्राइस पर खड़ा है, आज से 5 साल पहले लगभग सेम प्राइस पे खड़ा था। इस 5 साल में बिटकॉइन सिर्फ 3% ही रिटर्न दिया। अगर आप बिटकॉइन की रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2010 से 2026 तक बिटकॉइन कॉम्पाउंडेड 10,000% रिटर्न दिया, यानी 10,000 गुना रिटर्न दिया। इसका मतलब अगर आप 2010 में बिटकॉइन में 100 रुपया इन्वेस्ट करते तो आज वो 10 लाख बन जाता, और अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते तो वो आज 10 करोड़ बन जाता। बट तब कितने लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता था? तब तो किसी को बिटकॉइन का नाम ही नहीं पता था। इन्वेस्ट करने का बात तो छोड़ो, 2016 में बिटकॉइन का न्यूज मार्केट में आया कि बिटकॉइन नाम की कोई चीज है। अगर आप 2016 से 2026 तक बिटकॉइन के रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन इस 10 साल के पीरियड में कॉम्पाउंडेड 250% रिटर्न दिया। और कुछ यूट्यूबर्स इस लॉन्ग टर्म की कॉम्पाउंडेड रिटर्न्स को यूज करके म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन एंड गोल्ड के बीच एक गलत कंपैरिजन दिखाते हैं। वो कैसे? आइए मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये है वो कंपैरिजन टेबल, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस बिटकॉइन। इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या कहते हैं कि गोल्ड में रिटर्न 10% के आसपास है, 8 to 10% के आसपास है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में 12% के आसपास है। और बिटकॉइन का रिटर्न आप देखो, बिटकॉइन मैंने आपको कहा बिटकॉइन 250% रिटर्न दिया। आप 250% नहीं, आप इसका 5 गुना कम करिए एंड 50% ही कैलकुलेट करिए। आपको लगता है ये तो सही बात है, अब तक 250% दिया, इसके बाद एटलीस्ट 50% तो देगा ना। मान लो आप मंथली 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड में 5 साल बाद आपको मिलेगा 77,000, 10 साल बाद मिलेगा 2 लाख, 15 साल बाद 4 लाख, 20 साल बाद 7,20,000 एंड 25 साल बाद 12,50,000। म्यूचुअल फंड से 5 लाख बाद मिलेगा 80,000, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% हमने यह कैलकुलेट किया। 10 साल बाद 2,20,000, 15 साल बाद 4,75,000, 20 साल बाद 9 लाख, 25 साल बाद 17 लाख। अब देखते हैं बिटकॉइन का रिटर्न। बिटकॉइन में 5 साल बाद 2,60,000 रिटर्न मिलेगा। ये 2,60,000 रिटर्न म्यूचुअल फंड में 10 साल बाद आपको मिलेगा। बिटकॉइन में 10 साल बाद 33 लाख रिटर्न मिलेगा। 15 साल बाद 3.8 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलेगा। 20 साल बाद 4.5 करोड़ रिटर्न मिलेगा एंड 25 साल बाद 580 करोड़ रिटर्न मिलेगा। इस कंपैरिजन को देखने के बाद आप सोचते हो कि भाई ये तो सही बात बोला, बिटकॉइन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्या एक कंपैरिजन सही है, लॉजिकल है? नहीं, एक कंपैरिजन 100% गलत है। बिकॉज हमने अब तक आपको कॉम्पाउंडेड रिटर्न दिखाया जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं। कॉम्पाउंडेड रिटर्न का मतलब कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में एंड एंड में आपको कितना रिटर्न मिला, यानी फाइनल रिटर्न को आप इनिशियल रिटर्न से डिवाइड करिए, उसको ही कॉम्पाउंडेड रिटर्न कहते हैं। यानी आप इजीली समझो कि आपको कितना गुना रिटर्न मिला। बट उस रिटर्न को पाने के लिए हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, उसको एवरेज रिटर्न कहते हैं। आपको कैलकुलेट करना चाहिए एवरेज रिटर्न। आइए मैं आपको प्रूफ के साथ, कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कि एक कंपैरिजन कितना गलत है। उसके लिए आपको ये बिटकॉइन का हर टाइम पीरियड का
रिटर्न को देखना होगा। वो हर टाइम पीरियड का रिटर्न का मतलब 2010 से 2026 तक कितना रिटर्न दिया, 2013 से 2026 तक कितना रिटर्न दिया, इस तरह की आपको 3-4 कंपैरिजन देखना होगा। 2009 में बिटकॉइन मार्केट में आया, बट 2010 में 2-4 लोगों ने खरीदा। 2010 में एक बिटकॉइन का वैल्यू था $0.02 और आज 2026 में सेम एक बिटकॉइन का वैल्यू $17,555। इस टाइम पीरियड में कंपाउंडेड रिटर्न 10,000% से ज्यादा है। बट इस 16 साल के टाइम पीरियड में बिटकॉइन का एवरेज रिटर्न यानी CAGR 150%। हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड 2013 से 2026। 2013 में एक बिटकॉइन का प्राइस था $100 और आज $17,555, यानी कंपाउंडेड रिटर्न 7,000%। बट CAGR यानी एवरेज रिटर्न 66%। उसके बाद 2017 से 2026 तक, 2016-17 में बिटकॉइन का न्यूज मार्केट में आया और लोगों के बीच बिटकॉइन पॉपुलर होने लगा। तब एक बिटकॉइन का प्राइस था $17,000 के आसपास और आज $17,555, यानी CAGR 16% और कंपाउंडेड रिटर्न 250%। आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंडेड रिटर्न एंड CAGR में कितना गैप होता है। अब हम लास्ट 5 साल की टाइम पीरियड को देखेंगे, 2021 से 2026 तक। 2021 में कोरोना के ठीक बाद बिटकॉइन में एक अलग ही लेवल का बूम आया। उस टाइम एक बिटकॉइन का प्राइस था $60,000, यानी इस 5 साल में बिटकॉइन का CAGR यानी एवरेज रिटर्न 3.3%, हमने राउंड फिगर में 3% मान लिया, और 5 साल में कंपाउंडेड रिटर्न 19%। बट इस 5 साल के अंदर बिटकॉइन बहुत हाई तक गया। सितंबर 2025 में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन $1,23,000 तक गया। अब आप कहेंगे कि हमने अगर इस टाइम बेच देते तो हमारा तो बहुत प्रॉफिट होता। बट अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कौन बताया कि बिटकॉइन यहां से क्रैश करेगा या फिर और भी ऊपर जाएगा? इसलिए आपको ऑलवेज एटलीस्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट का 3 से 5 साल के पीरियड को ट्रैक करना चाहिए, उस हिस्ट्री को एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप हर दिन बैठ के तो बिटकॉइन को ट्रैक नहीं करेंगे। अगर ट्रैक करेंगे भी तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां से काल ऊपर जाएगा या काल 50% क्रैश करेगा? और आप तो चार्ट में देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही प्राइस 50% डाउन जा रहा है, 50% अप जा रहा है। इसलिए आप बिटकॉइन की उस रैली को देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको ऑलवेज एक टाइम पीरियड का रिटर्न को देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी भी कंपनी या एसेट क्लास बड़ा बन जाती है, मैच्योर बन जाती है, तब उस कंपनी या एसेट क्लास से हाई रिटर्न मिलना बंद हो जाती है। आप इसको एक स्मॉल कैप कंपनी के एग्जांपल से ही समझिए। जब एक कंपनी स्मॉल यानी छोटा होती है, तब उस कंपनी का ग्रो होने का चांस बहुत हाई होता है। इसलिए आप शेयर मार्केट में देखेंगे कि एक स्मॉल कैप कंपनी ही सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, 30-40% तक का रिटर्न दे सकती है। बट जब वो कंपनी बड़ा बन जाती है, तब उसका रिटर्न 12 से 15% ही मिलती है, बिकॉज कि उस कंपनी एक्सपेंड हो चुका है, उस कंपनी का ग्रो होने का स्केल एंड हो चुका है। बिटकॉइन भी सेम है। जब बिटकॉइन छोटा था 2015, 16, 17 तक, तब लोगों के बीच बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, ज्यादा लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी नहीं किया था। बट 2017 के बाद, खासकर कोरोना के बाद से वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन का न्यूज फैल चुका है। मैक्सिमम लोगों को ये बिटकॉइन के बारे में पता है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर चुका है। कि हर एक एसेट क्लास या कंपनी का कॉम्पिटिटर होता है। जब बिटकॉइन मार्केट में आया था 2010 से 2020 तक, मार्केट में और कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं था। अगर था भी है, किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट 2020 के बाद मार्केट में इथेरियम जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आया और आज के टाइम बिटकॉइन के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, और बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब, जब लोग बिटकॉइन को छोड़कर इथेरियम में इन्वेस्ट करेगा, तब तो ये बिटकॉइन का प्राइस वैल्यू और भी गिरेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन रिटर्न ही नहीं देगा, रिटर्न देगा, 5, 10, 12% इस तरह की रिटर्न दे सकता है। मुझे लगता है फ्यूचर में बिटकॉइन से इस तरह की रिटर्न मिलने की चांसेस है। बट यूट्यूब पर ये जो लोग कहते हैं कि आप आज बिटकॉइन में 1000 रुपए SIP स्टार्ट करो और वो अगले 10-15 साल में 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 50 करोड़ बन जाएगा, ये तो 100% इम्पॉसिबल है। क्यों? इसका रीजन भी अभी के अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिए। अभी तक बिटकॉइन का वैल्यू $1,23,000 तक पहुंच गया। ये बिटकॉइन का हाई बन चुका है। और अगर अगले 10 साल बिटकॉइन 50% रेट से ग्रो किया, जो दावा इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, तो 10 साल बाद एक बिटकॉइन का वैल्यू होगा $6.9 मिलियन, लगभग $7 मिलियन। मार्केट में टोटल नंबर्स ऑफ बिटकॉइन 21 मिलियन, यानी 10 साल बाद बिटकॉइन का टोटल मार्केट वैल्यूएशन यानी मार्केट कैप आप जो भी कह लो, वो होगा $145 ट्रिलियन। अगर आप गूगल पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे,
तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी एनवीडिया, उसका वैल्यूएशन $4.5 ट्रिलियन। अब आप सोचो, क्या अगले 10 साल में बिटकॉइन का प्राइस एनवीडिया की वैल्यूएशन से भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा? और एक पॉइंट, आज वर्ल्ड का टोटल जीडीपी, किसी एक कंट्री का नहीं, वर्ल्ड का टोटल जीडीपी $117 ट्रिलियन। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 साल बाद 2036 में वर्ल्ड का टोटल जीडीपी 150 से $160 ट्रिलियन हो सकता है। अब आप ही सोचो, क्या एक एसेट क्लास का टोटल वैल्यूएशन वर्ल्ड जीडीपी के बराबर हो सकता है अगले 10 साल में? ये तो हाइपोथेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगले 5-10 साल के पीरियड में बिटकॉइन एवरेज 50% रिटर्न हर साल नहीं दे सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जीरो रिटर्न देगा, दे सकता है 8%, 10%। मुझे तो ये भी लगता है कि अगले 10 साल में बिटकॉइन म्यूचुअल फंड से भी लो रिटर्न देगा। देखो, ये म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सब रियल एसेट है, बिजनेस है, इन सब में आपका पैसा डूबने का चांसेस लगभग जीरो है। बट बिटकॉइन तो कोई रियल एसेट भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल एसेट है, एक डिजिटल कॉइन है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। यहाँ तो कभी भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करिए, मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैंने 2022 में इन्वेस्ट किया था, बट आज उसका हालात बहुत ही बुरा है। आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार बिटकॉइन के बारे में A to Z समझिए, जानिए, उसका हिस्ट्री को समझिए, इसमें रिस्क क्या है, कितना रिटर्न मिल सकता है, वो आप समझिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। इंडिया में सबसे पॉपुलर ब्रोकर होता है कॉइन DCX। मैक्सिमम लोग जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वो इसके थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। ये कॉइन DCX का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट में जाकर साइन अप कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मैं आपको फिर भी कहूंगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले बिटकॉइन के बारे में A to Z समझिए, रिस्क एंड रिटर्न को समझिए। अगर आपको रिस्क एंड रिटर्न फेवरेबल लगता है तो आप इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बिटकॉइन के बारे में A to Z समझ चुके होंगे। आप बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।